तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, इस कारण तुम्हारे लिए वर खोजा जा रहा है। परंतु ये हमारे जीवन का प्रश्न है। तो कैसा वर? सुभद्रा, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? ज्योतिषाचार्य, अब ये बताइए कि हमारी पुत्री सती का विवाह कब और किस राज्य के राजकुमार के साथ होगा? हम अपनी पुत्री के स्वर्णिम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। क्या बात है ज्योतिषाचार्य? वास्तव में आपकी पुत्री का विवाह राजकुमार। महाराज, सती की रक्षा कीजिए महाराज। क्या हुआ हमारी पुत्री को? हम वन में विहार कर रहे थे महाराज, और एकाएक एक विशाल सिंह हमारे समक्ष आ गए। सती के प्राण संकट में, महाराज इसकी रक्षा कीजिए। पुत्री सती, कहाँ हो तुम पुत्री? उत्तर दो। असंभव, चमत्कार, आश्चर्य। साक्षात शक्ति का स्वरूप है। कोटि कोटि नमन है माता आपको। माता आदि शक्ति। माता आदि शक्ति अर्थात शिव की शक्ति। शिवा, शिव शक्ति की जय। शिव शक्ति की जय हो। शिव शक्ति की जय हो। शिव शक्ति शिवा की जय हो। शिव शिव शिव, ये जिसका नाम जप रहे हैं आप लोग, उस अघोरी शिव के साथ हमारी पुत्री का नाम कभी नहीं जुड़ेगा। पिताश्री। पुत्री, पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है पिताश्री। आपको शिव के नाम से भी आपत्ति है? क्या कारण है इस घृणा का? क्या तुम्हारे लिए जानना पर्याप्त नहीं है कि हमें उस पाखंडी के नाम से ही चिढ़ है? परंतु पिताश्री, ऐसी क्या बात है कि आप इस विषय में हमसे बात भी नहीं कर सकते? क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे निष्कपट कोमल मन पर उस मायावी की कलुषित छाया पड़े। इसलिए हमने शिव के नाम को भी तुम्हारे अस्तित्व से दूर रखा था। परंतु आप हट कर रही हैं तो सुनिए, शिव के प्रति हमारी घृणा का कारण। एक कारण आपने बताया तो था कि दक्ष ब्रह्मा जी के औरस पुत्र थे और अपने भैरव अवतार में महादेव ने ब्रह्मा जी का जो 5वां शीश था, अहंकारी, उसे काट दिया था। इसी कारण अब प्रजापति दक्ष के मन में महादेव के प्रति अत्यंत घृणा थी। परंतु मम्मा जी ने दक्ष महाराज को समझाया नहीं था माता? हाँ, समझाया था, किंतु दक्ष राज के पास महादेव से घृणा करने के लिए एक और कारण था। वो क्या माता? ये घटना सती के जन्म से पूर्व की है। ये तब की बात है जब सप्त ऋषियों ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। उस मंगल समारोह में भाग लेने के लिए महादेव सहित अन्य देवता भी आमंत्रित थे। क्या प्रजापति वहाँ आमंत्रित थे माता? हाँ मारुति, वो भी आमंत्रित थे, परंतु यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा था और दक्ष राज अभी पहुंचे भी नहीं थे। ब्रह्मदेव,
प्रजापति दक्ष अभी तक नहीं आए, अब तो विलंब हो रहा है। महायज्ञ का शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। अब तो ये विधि अधूरी रह जाएगी। प्रभु, कदाचित पुत्र दक्ष किसी कारणवश नहीं आ पाए। मेरे विचार से प्रतीक्षा करना व्यर्थ होगा। क्या उनके बिना ये यज्ञ आरंभ करना उचित होगा? यदि और विलंब किया तो यज्ञ ही नहीं हो पाएगा प्रभु। सप्तऋषियों द्वारा आयोजित इस महायज्ञ का संपन्न होना अति आवश्यक है। इस कारण बिना विलंब किए हवन आरंभ किया जाए। आहुति हम देंगे। आरंभ कीजिए। आप लोगों को इतनी क्या शीघ्रता थी? स्वाहा। ये प्रजापति दक्ष के आए बिना ही आपने ये महायज्ञ आरंभ कर दिया। स्वाहा। स्वाहा। अब तो ये यज्ञ दूषित हो गया है। इसकी गरिमा नष्ट हो गई है, क्योंकि शमशान के एक अघोरी ने इसमें आहुति डाल दी है। आप सभी लोग मौन क्यों हैं? उत्तर क्यों नहीं देते? एक ऐसे घुमक्कड़ को आप लोगों ने कैसे चुना, जिसका ना घर है, ना पता, ना धर्म है, ना गोत्र? शांत हो जाओ पुत्र। यज्ञ का मुहूर्त बीत रहा था, इसी कारण सबकी सम्मति से ही महादेव ने आहुति। क्षमा करें पिताश्री, आप मध्य में ना बोलें, यही उचित होगा। मैं इस पाखंडी के प्रपंचों से भली भांति परिचित हूं। तन पर ये मृग छाल और गले में सर्प की माला, शरीर पर शमशान की भस्म लगाए हुए ये पाखंडी तो हमेशा ही नशे में धुत रहता है। ये कैसे संपन्न करेगा इस यज्ञ को? इसे तो ये भी ज्ञात नहीं कि प्रजापति दक्ष का स्वागत कैसे किया जाए। धिक्कार है उद्दंडी शिव, धिक्कार है, धिक्कार है। पुत्र दक्ष, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि महादेव को क्रोध आ गया तो हम भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उचित यही होगा कि इसी क्षण यज्ञ को विराम देकर इस शिव को यहां से निष्कासित किया जाए। प्रजापति दक्ष, हमारे प्रभु भोलेनाथ दया के महासागर है और इसी कारण आप अभी तक अक्षत है, किंतु अब मैं उनकी निंदा नहीं सुनूंगा। ए बैल, तू हमें चेतावनी दे रहा है प्रजापति दक्ष को? प्रभु के लिए आप शब्द चाहे जो भी कहे, से दंड अवश्य मिलेगा। फिर वो कोई दानव हो, देवता हो या प्रजापति दक्ष हो। बैल, मैं आपको इसी क्षण युद्ध के ये यज्ञ स्थल है, रणभूमि नहीं। यहाँ कोई हिंसा नहीं होगी। भूर्भुवः स्वः।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। उस घटना के पश्चात ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्हें ये भय था कि कहीं महादेव क्रोध में आकर दक्ष राज का वध न कर दे। पिता का अपनी संतान के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है माता। वह पिता अपने पुत्र के क्रोध के कारण चिंतित थे और यहाँ सती को पता चल रहा था कि उसके पिता के क्रोध का कारण क्या था। उस शिव के प्रति हमारी घृणा का कारण तो अब आप समझ ही गई होंगी। हम प्रजापति दक्ष हैं, संपूर्ण मानव जाति के प्रजापति। ब्रह्मदेव के अंगुष्ठ से जन्मे उनके पुत्र दक्ष राज हैं हम। और उस महायज्ञ में उस शिव ने हमारा अपमान किया था। हमारे आगमन पर जब सभी लोग आदर पूर्वक खड़े हो गए थे, परंतु वो घमंडी शिव बैठा रहा। स्वामी, आप पुनः उस घटना का स्मरण करके विचलित हो रहे हैं। बात यदि केवल हमारे सम्मान की होती तो कदाचित हम भूल भी जाते, परंतु उस अघोरी शिव ने एक बार क्रोध में आकर हमारे पूज्य पिता ब्रह्मदेव का पंचम शीश काट दिया था। और एक संतान के लिए अपने पिता का अपमान सहना सबसे बड़ा पाप होता है। कृपया शांत हो जाएं स्वामी। नहीं, कदापि नहीं। उस घमंडी शिव को हम कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमारे पिता को कष्ट पहुंचाने वाले शिव ही हैं। राजकुमारी सती जानती थी कि महादेव उनके पिता से क्षमा मांगे। अरे अरे अरे, फिर चित से बैठिए और सुनिए। सती केवल उतना ही जानती थी जितना उनके पिता ने उनसे कहा था। और किसी भी संतान के लिए माता पिता ही परम धन और सत्य का पर्याय होते हैं। वो उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता का अहंकार था, जो उन्हें महादेव के आगे झुकने ही नहीं दे रहा था। इसी कारण सती ने पुनः पूरी निष्ठा से महादेव की खोज आरंभ की। शिव, हे शिव, नीलकंठ, महादेव कहाँ हैं आप? मेरे सम्मुख आइए महादेव। शिव, आप जहां कहीं भी हो हमें दर्शन दीजिए। हे महादेव, हे महादेव। अंततः ब्रह्मदेव को सती की वेदना भरी याचना सुनाई दे ही गई। पुत्र दक्ष को महादेव के रोष से बचाने का उपाय तो हम ढूंढ ही रहे थे। कदाचित वो उपाय हमें मिल गया है। महादेव, शिव, हे महादेव, कहाँ हैं आप? प्रणाम ब्राह्मण देव। आप शिव को ढूंढ रही हैं ना? क्या आप उनका पता दे सकते हैं? वन पर्वत जाने कहां कहां नहीं ढूंढा उन्हें।
परंतु शिव हमें कहीं नहीं मिले। क्या आप जानते हैं? तो हमें शीघ्र बताइए ना, कहाँ है शिव? वो घोरी शिव बड़े मायावी हैं, योगी हैं, अंतर्मुखी हैं स्वभाव से, कभी किसी से नहीं मिलते, चंचल है, क्षण भर में दिखते हैं और पलक झपकते ही लुप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करें? व्याधि है तो उपचार भी है। हाँ, ये बात अलग है कि शिव की माया का काट कुछ ही लोगों को ज्ञात है। उस पर्वत पर एक शिवलिंग है, जो कोई 16 सोमवार उस शिवलिंग पर दुख चढ़ाता है तो घोरी शिव स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दुग्ध उनकी आवश्यकता नहीं, दुर्बलता है। समुद्र मंथन के समय जो उन्होंने विष पिया था, इसलिए उनके कंठ में जलन होती है और दुग्ध से शीतलता मिलती है उनको। ओह, तो शीतल दुग्ध शिव को अति प्रिय है। यदि तुम पूर्ण विश्वास के साथ 16 सोमवार उस शिवलिंग पर दुख चढ़ाओगी तो तुम्हारे शिव अवश्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, आपने ये उपचार बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और आपने हमारा। मार्ग में आने वाली हर बाधा विपत्ति को पार कर सती ने एक एक करके पूरे 15 सोमवार उस शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। ओम नमः शिवाय। शिवा शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। मनोकामना पूरी करे, शक्ति शिव की अपार है। परमात्मा परमेश्वरा शिव जगत का आधार है। त्र्यंबकेश्वराय शिव गंगा की धार है। ओ महादेव महेश्वर। और फिर देखते देखते 16वां सोमवार भी आ गया। देव देव महादेव शिवा। देखिए, आज 16वां सोमवार है, अर्थात अंतिम सोमवार है, और हमने ये प्रक्रिया पूरी निष्ठा से पूर्ण की है। अब तो शिव आपको आना ही होगा और हम आपसे जो भी मांगे आपको हमें देना होगा। दक्ष पुत्री सती की ओर से ये 16वें सोमवार का दुग्ध अभिषेक स्वीकार कीजिए महादेव। शंकर शिवा प्राणनाथ है शंभु शिवा। शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। दर्शन दीजिए महादेव। प्रभु कहाँ हैं आप? हे महादेव दर्शन दीजिए। हे अघोरी शिव आप कहाँ हैं? दर्शन दीजिए हमें। सब मिथ्या है, सब मिथ्या। हमारा प्रयास, हमारी निष्ठा सब मिथ्या है। आपने दर्शन नहीं दिया,
ये 16 सोमवार का दुग्ध अभिषेक ये सच छलावा है। आप नहीं आए। और यदि ये सत्य है तो आज के पश्चात कोई भी मनुष्य किसी देवशिला पर दुग्ध नहीं चढ़ाएगा। सती, सती। शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम रुद्र रुद्र